गूगल के सीईओ कौन हैं? वो सीईओ कैसे बने? इंडिया के एक गांव से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जो कि इंतहाई मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता था, ने ये तवील सफर कैसे तय किया? अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि सुंदर पिचाई की जिंदगी पर मबनी है। ये शख्स इस वक्त गूगल का सीईओ है। इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन है और इनकी सालाना सैलरी $100 मिलियन है। यहां सवाल यह है कि ये इस मकाम तक कैसे पहुंचे। तो आइए नाजरीन, इनकी जिंदगी के समारावर पहलुओं का अहाता करते हैं। ये इंडिया के शहर तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनका नाम रघुनाथ पिचाई था। इनकी मां का नाम लक्ष्मी था। क्योंकि इनके वालिद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसलिए पिचाई शुरू ही से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से जुड़े हुए थे। 12 साल की उम्र में इनके वालिद घर में पहली दफा लैंडलाइन फोन लेकर आए। इसे इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। सुंदर पिचाई का इम्तियाजी वस्फ यह है कि वो नंबर और फिगर्स को याद रखने के मामले में इंतहाई लाजवाब हैं। वो जो नंबर भी अपनी इस लैंडलाइन फोन पर डायल करते थे उसे याद रखते थे और उनके लिए इन फिगर्स को याद रखना बाएं हाथ का खेल था। और ताहाल कि जब ये गूगल कंपनी में सीईओ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अभी भी ये फिगर्स याद रखने के मामले में कोई आसानी नहीं रखते। इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहानात अपने मकामी गांव के स्कूल जवाहिर से पास किए। वानावादी नामी स्कूल से इंटर किया और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने IPP खड़गपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद ये स्कॉलरशिप की बेस पर कैलिफोर्निया चले गए। वहां इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर इन साइंस किया। इसी दौरान ये छोटी मोटी जॉब्स भी करते रहे। इसके बाद मजीद आला तालीम के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। वहां से इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। 2004 में ये पहली बार गूगल से जुड़े। गूगल में आते ही इन्होंने गूगल सर्च टूल बार पर काम शुरू किया। अपनी टीम के हमरा इन्होंने गूगल सर्च टूल बार पर बड़ा ही नुमायां काम करके दिखाया। इससे कंपनी में इनकी साख मजबूत हो गई। इस दौर में दो बड़े सर्च इंजन काम करते थे। उनमें से एक फायरफॉक्स और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इन दोनों सर्च इंजन्स का इस्तेमाल बड़ा नुमायां था। इनके देखते हुए पिचाई के जहन में ख्याल आया और यही ख्याल इनके सीईओ बनने का मुकदमा बना। वो ख्याल ये था कि ये गूगल के लिए अपना सर्च इंजन बनाना चाहते थे। ये अपना ये आइडिया गूगल के उस वक्त के सीईओ के पास ले गए। पिचाई ने सीईओ को कायल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसने इस प्रोजेक्ट को महंगा करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया, जिस पर पिचाई मायूस हुए। कुछ अरसे के लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक किसी से कोई बात न की, लेकिन फिर दोबारा पिचाई एक और सीनियर ऑफिसर के पास गए और उन्हें तरगीब दी कि वो गूगल का अपना सर्च इंजन बनाएं। खुशकिस्मती से इस दफा इनकी राय को तस्लीम कर लिया गया। उस सीनियर ऑफिसर ने सीईओ से बात की और सारा मुद्दा समझाया। सीईओ को बात समझ आ गई और उसने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ऑर्डर जारी कर दिया। सुंदर पिचाई ने थोड़े ही अरसे में अपनी टीम के हमरा गूगल का अपना सर्च इंजन बना लिया, जिसका नाम उन्होंने क्रोम रखा। यह सर्च इंजन आते ही पूरी दुनिया पर छा गया। इसकी वजह से दीगर सर्च इंजन्स की रेटिंग कम हो गई। देखते ही देखते क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन बन गया। अपनी इस कामयाब प्रोजेक्ट की वजह से अब पिचाई की कंपनी में अहमियत व अफादियत बढ़ चुकी थी। इनका नाम न सिर्फ गूगल में बल्कि उस वक्त की दूसरी बड़ी कंपनियों में भी गूंजने लगा था। यहां तक कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर की तरफ से भी आला नौकरियों की ऑफर्स हुई। इन कंपनियों ने पिचाई को बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर किए। इसी दौरान गूगल कंपनी ने पिचाई की गूगल के साथ वाबस्तगी, मेहनत और काबिलियत को देखते हुए इनका सैलरी पैकेज बढ़ा दिया और इस तरह पिचाई ने गूगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। 2008 में पिचाई प्रोडक्ट डेवलपर ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और फिर 3 साल बाद यानी 2011 में ये क्रोम एंड ऐप सेक्टर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब ये आए रोज गूगल को नए नए आइडियाज मुहैया कर रहे थे जो कि बड़े सूदमंद साबित हो रहे थे। ये ना सिर्फ पीछे रहकर मुसलसल मेहनत और तनदही से काम कर रहे थे, बल्कि गूगल की तरफ से मुनक़िद होने वाले अक्सर अवामी इज्तिमाआत में भी बड़ी खुशसलूबी और खूबसूरत अंदाज से गूगल की तरफ से पेश करदा नए फीचर्स और प्रोडक्ट्स की तशहीर करते। इनकी चीज़ों को प्रेजेंट करने की सलाहियत इंतहाई लाजवाब है। अपनी इस खूबी की बिना पर ये गूगल का डिस्प्ले सेंटर बन चुके थे।
यानी पिचाई अब हर महाज पर, चाहे वो पीछे रहकर काम करना हो या स्क्रीन पर आकर गूगल की प्रोडक्ट्स की तशहीर करना हो, अपनी एक इम्तियाजी हैसियत बना चुके थे। ये अवाम में मकबूल हो चुके थे। हर अवामी इज्तिमा से खिताब करने के हवाले से ऑडियंस और गूगल अथॉरिटीज के तखय्युल में सिर्फ एक ही नाम होता था और वो था सुंदर पिचाई। इसलिए ये गूगल के आइंदा बनने वाले सीईओज की दौड़ में शामिल हो चुके थे। और फिर आखिरकार 10 अगस्त 2015 को ये अपनी सलाहियत, काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर गूगल के सीईओ बन गए। आज इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन है और इनकी सालाना सैलरी $100 मिलियन है। हम आपको बताते चलें कि इनकी इन कामयाबियों की असल वजह सिर्फ इनकी काबिलियत और मेहनत ही नहीं है, बल्कि एक और चीज भी है, और वो है इनका अपने जूनियर्स के साथ अच्छा रवैया। ये अपने हर जूनियर के साथ सलीकामंदी से पेश आते हैं। इनका मिजाज मुतदिल और रवैया एतदाल पसंद है, और इसी के बलबूते पर ये गुज़श्ता 5 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। ताहाल गूगल में ऐसा कोई शख्स नहीं कि जो मुस्तकबिल करीब या बईद में कंपनी में इनकी हैसियत और साख को नुकसान पहुंचा सकता हो। नाजरीन, आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने मेजबान गालिब सुल्तान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।